गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका नाम है केशव। ये केशव यस। वही हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। केशव वही हैं जिनकी 75 रैंक आई है ऑल इंडिया सिविल इंजीनियरिंग में। इनको सीपीडब्ल्यूडी अलॉट हुआ है। और ये हमारे मेंस के बैच में थे और टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। तो इनकी जुबानी पूछते हैं, इनकी कहानी कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डिप्लोमा का तो करियर ही नहीं है, डिप्लोमा वाले कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सिर्फ डिप्लोमा है, इन्होंने बीटेक नहीं कर रखा है और डिप्लोमा से ही किया है। तो इनसे सब क्वेश्चन पूछ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनसे लेट करेंगे कि अपनी कहानी लगेगी उनकी, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा तो नंबर आ ही नहीं सकता, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो सब वगैरह वगैरह सब पूछेंगे। चलो केशव, कैसे हो तुम? बढ़िया है सर। तो कैसे लग रहा है अभी जैसे सिलेक्शन हो गया है? अभी तो पूरा मजा लग रहा है सर। तो मतलब इतने एंजॉय। मेहनत के। हाँ सर, एंजॉय चल रहा है अभी पूरा। हाँ। तो बहुत मैं बिल्कुल। मेहनत हुई है। हाँ हाँ, नहीं वो तो दिख रहा है कि जब नंबर आए हैं। जी सर। तो हाँ अब मुझे सबसे स्टार्टिंग से मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने सिर्फ जी। डिप्लोमा का रखा है। जी सर। तो आपकी जो आपने मीडियम रखा था लिखने का, हाँ मेंस के एग्जाम में, वो क्या था आपका? जी। हिंदी इंग्लिश था? इंग्लिश था सर। तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो हिंदी मीडियम से हम कैसे करेंगे। नहीं सर, हमने जो 12th किया था हाँ जी। तो इंग्लिश मीडियम में लेके किया थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे पहले आप हिंदी मीडियम में पढ़ते थे? जी सर। हाँ, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी कि इंग्लिश में नहीं, पढ़। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो जो है इंग्लिश ही और आसान लगती है। हाँ, मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि देखो, अब एक बार तुम्हें इंग्लिश हार्ड लगेगी, लेकिन यदि आपका जी हाथ बैठ जाएगा उस पर और आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगी और फिर नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। जी तो पहले बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आप सिर्फ डिप्लोमा हो, तो आपने कब सोचा कि जी। मुझे एसएससी देना है? और यहाँ तो आपको लगता है कि बीटेक वाले बच्चों का वर्चस्व है, वही ले जाते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं, वही रैंक ले जाते हैं। कैसे आपने नहीं सोचा? सर, जैसे कि हमने एडमिशन लिया था डिप्लोमा में, हाँ जी। तो ट्यूशन क्लास चलता था, कोचिंग कोचिंग क्लासेस। क्लासेस। तो वहाँ सर बोलते थे इसके बारे में, मतलब एसएससी जे पे ही हमको फोकस करना था। अच्छा अच्छा। मतलब सर बोल रहे थे कि सीपीडब्ल्यूडी में मेरा हुआ था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ हाँ हाँ। तो वही मोटिवेशन वहीं से मिला। और मतलब एक ही फोकस था, हम उस समय कुछ नहीं हमको पता था, हमको खाली पता था कि एसएससी जेई होता है और कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा। तो फिर आपको पता लगा होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, और यहाँ तो बीटेक वाले बच्चे के ज्यादा नंबर हाँ आते हैं, फिर तुम्हें ये नहीं हुआ हाँ। कि अनसर्टेनिटी नहीं हुई कि यार हम कैसे करेंगे इसको? हाँ, थोड़ी बीच में तो हुई थी, लेकिन फिर हमको मतलब थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब जो जिस मोड़ पे हैं उसी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? दूसरा था एक बार, मतलब जो अपियरिंग चल रहा था तभी एक बार दिए थे, 2018 वाला। हाँ, उसमें कहाँ तक पहुंचे थे? उसमें तो सर उतना अच्छा नहीं आया था। अच्छा, मतलब प्री एक प्री क्लियर सौ हो गया था उसमें? तीन नहीं सर, फिर नहीं प्री हुआ भी था। नहीं हुआ था, कोई कोई बात नहीं, कोई जी। इशू ही नहीं है। देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बच्चा आया और वो ये बच्चे वो हैं कि कई साल से लग रहे हैं, इनका प्री हो गया, मेंस हो गया, वो सेशन नहीं ले पा रहे। ये बच्चे का पहले प्री निकला और जी। फिर इन्होंने रैंक भी मार दी। तो वही है कि हार्ड वर्क करोगे आप, पूरे एक साल अपने आप को दोगे, कमरे के अंदर बंद रखोगे कि हाँ मुझे करना है तो करना है, तभी हो पाएगा। जी। कितने घंटे पढ़ते जी। थे? सबसे ऑब्वियस सवाल। वैसे तो सर ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लगभग 8-10 घंटा हो जाता था, रेगुलरिटी मेंटेन किए हुए अच्छा, थे। और वो भी ज्यादा नहीं है। जी सर। नहीं, 8-10 घंटे। नहीं, किसी किसी का होता है कि 16-18 घंटा, वैसा नहीं वो सब सर। 16-18 घंटे पढ़ने का मतलब क्या मतलब होता है कि एक दिन पढ़े, फिर हाँ। 2-3 दिन छुट्टी हो गई। हम्म, मतलब मेरा था कि जितना भी पढ़े रेगुलरिटी में मेंटेन हाँ। करना चाहिए। तो आपने आपके प्री में कितने मार्क्स थे? प्री में 131, और मेंस में? मेंस में 239। और जनरल कैटेगरी? मतलब वैसे तो हाँ, अब जनरल में आ गए। मतलब जी सर। हाँ। चलो, नहीं अच्छा है। और अब मुझे बताओ कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बताओ, बिल्कुल जैसे नया बच्चा जो आया है वो ये पूछता है कि सर यदि मुझे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर पे काम करना है, फिर आगे जाके जी सब्जेक्टिव पेपर सर। होने वाला है, तो मैं स्टार्टिंग जी। कैसे करूं? मैं पहले सब्जेक्टिव पे काम करूं या ऑब्जेक्टिव पे काम करूं? पहले तो आपको मतलब जैसे कि हमने किया था, मेरी बात अपना बता रहे हैं कि हमने तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज ही
किए थे, मतलब सेमेस्टर में तो सब्जेक्ट वाइज ही चलता था। तो उसके बाद जैसे आप कोर्स निकाले थे, एगो 99 या 100 वैसे था, न्यू ईयर का हाँ ऑफर था। हाँ हाँ। तो उसमें हम भी लिए ज्वाइन किए थे। तो उस समय मतलब आपका भी क्लास देखे थे, तो वहाँ से हेल्प मिली थी। लेकिन जो है, जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ उसके लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव पे काम करो। मतलब हाँ जी सर, मतलब उसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने में हाँ हाँ। बढ़िया होता जब बड़े क्वेश्चन करोगे तो छोटे मोटे अपने आप हो जाएंगे। है। जी सर, जी हाँ, सर। और नॉन टेक का क्या कैसे किया, रीजनिंग जीएस? नॉन टेक का सर तो मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं था, वही लगभग 25 के अराउंड था। जीएस में? तो जी सर, हाँ, तो फिर भी ट्वेंटी उसमें फाइव अच्छा जैसे है। कि हाँ सर, अब जो है मतलब, तो उसमें हम वही एगो पतली सी किताब आती है अरिहंत का, मनोहर पांडे का, मनोहर पांडे उसी को, हाँ उसी को हम फॉलो किए थे, क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं था जनरल अवेयरनेस। तो हाँ थोड़ा बहुत साइंस वाइंस इस सब से हेल्प हो जाती थी। हाँ। और ये वाला रीजनिंग वाला पार्ट? रीजनिंग वाला सर हम तो पहले प्रीवियस ईयर वाला लगाते थे, हम्म। फिर वही टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प की है। हाँ, तो आपने कौन कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी टेक्निकल के लिए? टेक्निकल के लिए तो सर वही टेक्स्ट बुक, हम्म। और वेरी जैसे कि ऑब्वियस। आपका भी शायद एवर एग्जाम वाला भी ज्वाइन किया था अच्छा, वो प्री के लिए। प्री के लिए। हाँ, ये हाँ बच्चा हमसे जो जुड़ा था वो मेंस में जुड़ा था। प्री का तो हमें पता भी नहीं जी था, सर, खैर कि क्या जी इनका क्या चल सर। रहा है। पर हमने इनकी कॉपी देखी थी जब इन्होंने मेंस में टेस्ट सीरीज दिया था। तो इनकी कॉपी हमने देखी थी, तो मुझे लगता था कि बंदे में कुछ ना कुछ दम है, कि हाँ ये कर जाएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि कॉपी जी में सर, एक तो कॉपी में क्या होता है ना, एक होता है कि तुम कम टाइम में कम स्पेस में जांच ही लिख जाओ और गलती कम करो, तो जी समझ में आ सर, जाता है कि तुम्हारे जी नंबर चाहे कम भी हो। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर भी कम हाँ आए हो शुरू में, जी सर, कि हाँ सब। आए थे, वैसे भी आया था, ऐसा बात नहीं, 130 के अराउंड आया था, 125 हाँ, तुम्हें लगा होगा ऐसा सर भी ने आया टेस्ट था। सीरीज बहुत हार्ड बना दी, ऐसे तो आएगी नहीं। लेकिन वहां जाके फिर लगता है कि हाँ जो सर बना रहे थे वो अच्छा था। अब जी ये सर, मेरे सबसे हार्ड हो गया, और मैंने जी जब हार्ड पे काम कर लिया तो आसान अपने आप हो जाएगी। जी ठीक सर। है, तो टेस्ट सीरीज कितनी हेल्पफुल रही तुम्हारे लिए मेंस के लिए? मेंस के लिए तो सर काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि मेरा उसमें टाइम प्लस एक्यूरेसी, हम इसीलिए ज्वाइन ही किए थे कि मेरा जैसे कि टाइम थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता था। हाँ तो टेस्ट में थोड़ा हेल्प हो जाता था। और जैसे कि एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी उतना मतलब गलत कम लिखने का चांस करते थे, और यदि कहीं गलत हो जाता तो आप लोग तो सुधार कर ही देते थे। हाँ हाँ। तो फीडबैक कैसे मिले तुम्हें एग्जाम से? एवर एग्जाम से तो बढ़िया सर, मतलब इसमें जो तो आपको कॉपी में मिलते थे कि क्या चीजें इम्प्रूव करनी है? जी सर, वो सब तो बढ़िया थे। और आप लोग का बेस्ट लगा कि मतलब देखिए सर, अपने से सेल्फ स्टडी करना अलग चीज़ है। हाँ हाँ और जैसे कि कहीं कोचिंग वगैरह, मतलब उसमें क्या होता है, लिमिटेड कंटेंट पे काम करना। हाँ। इसमें इसमें जैसे पता कि होता है कि यू तुम्हें इस पे काम करना है। जी, तो यूट्यूब में तो काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, हाँ लेकिन सर आप दिन भर दिन भटकते रहोगे, कहीं पे टिकोगे नहीं, तो फिर नहीं होगा अच्छा। हाँ। और क्योंकि जैसे कि आप लोग देते थे क्लासरूम का नोट्स देते थे, फिर क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाते थे, फिर सेल्फ प्रैक्टिस होता था, फिर टेस्ट सीरीज होता था, तो सर काफ़ी हेल्पफुल तो हुआ। एक लगता है कि पूरी तैयारी हो गई है यहाँ पे कि। हाँ सर, एकदम हाँ, और दूसरा ये मतलब अब उससे आज। हाँ बोलो। उससे बाहर मतलब हमको कभी जाना ही नहीं पड़ा। हाँ, नहीं अभी देखो मतलब हमने भी ये सोचा कि जब अभी क्या है ना कि यूट्यूब पे सब आ गया जी है सर, ना। अब तुम एक चीज को ना 10 जगह से पढ़ सकते हो, पर हाँ उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। नहीं सर, यदि टाइम मैं वेस्ट होगा। हाँ मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि यार एक चीज मैं पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं सोयल पढ़ रहा हूँ। अब मैं सोयल यहाँ भी जी पढ़ूंगा, वहां भी पढ़ूंगा, वहां भी पढ़ूंगा। अब हाँ मेरा क्लियर तो होगी चीजें, लेकिन मेरा टाइम कितना हाँ खराब हो गया। अब यदि मैं एक जगह से हाँ पढ़ता तो उसको 10 बार पढ़ता, और वो मेरे दिमाग में हाँ रिटेन होती। तो ये जी चीजें सर, थोड़ी गलत भी हैं और सही भी हैं, इसलिए आदमी कोर्स लेता हाँ है और उसमें पता होता है कि मुझे ये पढ़ना है, हाँ मुझे इस पे काम करना है। हाँ। तो एवर एग्जाम के बारे में कहाँ से पता चला तुम्हें? सर मेरा दोस्त है एक, उसका शायद मतलब इस बार नहीं हुआ है, तो 2020 में वो क्वालिफाई कर चुका है, मेंस भी दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेंस का वही रिजल्ट हमको, आने वाला है अभी फरवरी में। हाँ, हाँ तो वही सजेस्ट किया था हमको कि यहाँ पर क्लास शुरू हो गया है तो ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ तो हाँ। दोनों साथ में किए थे, अच्छा वो अच्छा। भी लिया था और हम भी लिए थे। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये बताओ मुझे कि जब आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो हमारे जब हमने पढ़ाया था
तो हम तो बीटेक जी। लेवल का पढ़ाते हैं, जी। है ना? मतलब बहुत ही बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो ईएससी लेवल का हो रहा है, बहुत से बच्चे ही बोलते जी। हैं। तो तुम्हें ऐसी कोई जी। हेल्प वो मिली थी, दिक्कत हुई थी कि हाँ सर ये तो थोड़ा हाई लेवल हो रहा है? मतलब दिक्कत होती थी बीच-बीच में, लेकिन 1-2 बार जब रिपीट हो जाता था तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। मतलब जैसे कि आप लोग जो पढ़ाते थे डिप्लोमा से थोड़ा 1-2 टॉपिक ज़्यादा ये होता था। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे कोई बात नहीं कि सभी कुछ जो है मतलब बाहर हो रहा है डिप्लोमा से, वैसा हाँ, कुछ बात नहीं नहीं। डिप्लोमा वाले बच्चे क्या होता है ना, एक तो थोड़े ज़्यादा मेहनती होते हैं और दूसरा जी। वो थोड़े कंसेप्चुअल भी होते हैं, क्योंकि उनको ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कॉलेज में भी, जी। कि ये ऐसे चलता है। सर्वे उनका बहुत अच्छा होता है, सर्वेइंग में काम करे हुए होते हैं वो। नहीं सर, वैसा तो कोई बात नहीं है, जैसे कि हम लोग तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है, अच्छा, अच्छा। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में तो आप समझ ही रहे हैं क्या हाँ, हाल है। हाँ, हाँ, नहीं वो थोड़ा पढ़ाई का तो दिक्कत रहता ही है कि जी। पढ़ाते कम है टीचर, अच्छे टीचर होते हैं, मतलब पेपर पास करके आए हैं तब भी नहीं पढ़ाते हैं कॉलेज में आके। जी। हाँ, जी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये अनसर्टेनिटी है कि यार डिप्लोमा तो हम कर रहे हैं, नंबर जी। हमारा एसएससी में आना नहीं है, क्योंकि जाएँगे बीटेक वाले या तो वो फिर बीटेक करते हैं। तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि स्टार्टिंग कहाँ से करें? और नहीं क्या ऐसे मन कोई में मेंटालिटी रखें कि हाँ, इसे लेके चलेंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा? मतलब जैसे कि है आपको एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी से। हुँ। एक बार मेहनत कर लीजिए और आपके बाद आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। हुँ, मतलब एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि तो जी आपने सर। कोई स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो की थी? स्टैंडर्ड बुक तो वैसे सॉइल वगैरह के किए थे, कुछ-कुछ का किए थे, ज़्यादा तो नहीं किए थे। हुँ, जैसे हुँ। आप लोग का कोचिंग वगैरह के जो नोट्स होते थे, हुँ, उसी हुँ। से पढ़ते थे। हुँ। सेमेस्टर में पढ़ते थे टेक्स्ट बुक वगैरह से। हाँ, हाँ, हाँ। चलो अच्छा है। वो क्योंकि भाई वो बुक्स भी अच्छी होती हैं, उन बुक्स के हम पढ़ाते हैं ना, हाँ। वो भी उन बुक्स का ही है। हम तो जी। साइंटिस्ट हैं नहीं कि हमने अपने आप बना मतलब लिए। मतलब उसमें होता है क्या आप लोग जो है मतलब उससे छाँट के निकालते हैं, हाँ। डायरेक्ट टू द पॉइंट और हम हाँ। लोग को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि हाँ। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। आप हाँ। लोग जैसे कि बहुत सारा एग्ज़ाम देख चुके हैं पेपर उसका, हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे पता चल जाता है। हाँ, हाँ। और फिर आपने जब डॉक्यूमेंटेशन कराया तो कोई दिक्कत आई डिप्लोमा में? डॉक्यूमेंटेशन में तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई, खाली बस प्रोविज़नल करके रखा हुआ था क्योंकि मेरा जो सर्टिफ़िकेट था कास्ट का, वो हाँ। क्रूशियल डेट के बाद का था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पर तुम्हारे तो नंबर ज़्यादा है तो जनरल में आ जाओगे। जैसे जनरल जनरल में आ गए हैं। हाँ, यही है। और फिर अब जैसे कुछ तुम्हारे साथ भी ऐसी दिक्कत हुई कि प्रेशर आ रहा है, जैसे आप तुम्हारा 2018 वाला नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था मतलब अच्छा। उसमें तो हम एलिजिबल ही नहीं थे। हाँ, हाँ, नहीं मतलब फिर भी एक बार ट्राई किए थे हाँ, कि नहीं एक होता है ना कैसा होता है। प्रेशर होता है आस-पास का कि पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है तू, नंबर नहीं आ रहा। उम, नहीं, नहीं वैसे मतलब उस सब के बारे में तो उतना बताते नहीं थे फैमिली वाला कि अच्छा। मतलब सपोर्ट पे रहते थे कि इस बार नहीं तो अगला बार तो होगा। हाँ। कोई उससे प्रेशर उतना नहीं लेना है तुमको, तुम हुँ। अच्छा से पढ़ाई करो। हुँ, हुँ। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं, उनको तो आप सजेशन दे चुके हैं कि ऐसे-ऐसे पढ़ना है, ऐसे-ऐसे करना है। जी। तो अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? सर अभी तो वैसे कुछ है नहीं, अभी देखते हैं कुछ यदि वैसे होगा तो अपडेट करेंगे। हाँ। अब तो जुड़े हुए हैं ही हैं। हुँ। अभी तो जॉइनिंग-वॉइनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। हुँ, हुँ। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा ना न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जी। न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो उसको कैसे जी। स्ट्रॉन्ग करें? क्योंकि मेंस में अभी तो जैसे थ्योरी आ गया, लेकिन पिछले हाँ, वाला जो पैटर्न देखोगे उसमें सब न्यूमेरिकल आया है। अब हाँ। प्री में भी तो न्यूमेरिकल आ जाता है, तो कहाँ से करें, क्या से करें? हाँ, न्यूमेरिकल के लिए तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ क्योंकि से करें? टेस्ट मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह ये सब तो है ही है। हाँ, टेक्स्ट बुक का मतलब ये नहीं है कि वो ये बता रहे हैं कि वेबसाइट है टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक नहीं, की नहीं, बात नहीं, नहीं, कर रहे हैं टेक्स्ट बुक मतलब जो किताब आपकी स्टैंडर्ड मोटी-मोटी बुक है। किताब है। हाँ, स्टैंडर्ड बुक। हाँ, तो उससे पढ़ाई करो, उसपे के क्वेश्चंस लगाओ। हाँ, जी। तो उससे क्योंकि आपने हम लोग जो डिप्लोमा किए थे तो जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था, हाँ, तो हाँ। उसके लिए सर जो पढ़ाते थे वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़वाते थे। हाँ, हाँ, नहीं सभी कॉलेजों में हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, लेकिन वो होता जी। है ना कि वहाँ हमारे पास होती है क्वांटम, एक क्वांटम आती है हाँ, छोटी-सी। हमारा मेन जी। मकसद होता है कि एग्ज़ाम को पास करना और फिर हम वहीं जी। मार खा जाते हैं। फिर हम बाहर हुँ, निकलते हैं, जब हमने एक बार ग्रेजुएशन कर लिया पूरा, फिर हम बाहर निकलते हैं, हम जी। सोचते हैं कि अब हमें एग्ज़ाम फोड़ना है। जैसे अब तुम 4 साल हुँ, में ढंग से पढ़ के आते, जी। तो अब तो तुम बहुत अच्छे से उसको चीज़ों को कवर कर सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हाँ, से पढ़ के आए हो, क्या-क्या चीज़ें करके आए हो। हाँ।
जी। ये मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? तुम्हें उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल मिला, नहीं सही। मिला कि तुम पहले अच्छे से पढ़ के आए थे। चाहे जी। कॉलेज में पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो, पर हम खुद से पढ़े थे। हाँ, जी सर। और बताओ, मैं ही बोले जा रहा मतलब हूँ। मतलब सर जो हम लोग का कोचिंग चलता था, तो हाँ, उसमें हाँ। जो टीचर पढ़वाते थे मतलब न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर देते थे। अच्छा, अच्छा। मतलब बोलते थे कि थ्योरी जो है तुम लोग ग्रुपिंग बना के हाँ, हाँ, हाँ। कर लिया करो, वैसे में टाइम भी सेव होगा और समझ में भी आएगा। क्या तो क्या ग्रुप एज है स्टडी तुम्हारी भी अभी? एक क्या सर मेरी क्या? उम्र हाँ, हाँ। 23 सर। चलो बढ़िया, 23 में तुम यहाँ पहुँच गए हो तो मतलब ये मान लो कि 26, 27, 28 साल तक तुम बन जाओगे, एएन बन जाओगे। उसमें भी मतलब आगे यदि तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, तब भी तुम एएन तक जी, पहुँच जाओगे यहाँ पे। जी, हाँ, तो अच्छा लगा तुमसे बात करके। कोई और जी सजेशन देनी सर। है तुम्हें बच्चों को, जो तुम्हें लगता है कि यार वो पता होनी चाहिए? जैसे अभी ये वाली जो क्लास है, ये जाएगी अभी यूट्यूब पे, तो जी, बच्चों को सजेशन आते हैं कि सर ऐसा-ऐसा करना चाहिए। तुम कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो तुमने पढ़ाई करी है। अब जैसे कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ रहा है, बच्चे बोलते हैं कि हाँ, पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का, जी। प्री का अलग हो रहा है, मेंस का अलग हो रहा है। तो कोई ऐसे हुँ। सजेशन देना चाहते हो कि यार तुम कर रहे हो ना, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो। ये नहीं कि बुक्स ही चेंज कर दी या बुक्स के भंडार लगा दिए इतने बड़े-बड़े, जैसे मेरे पीछे लगे हुए हाँ, हैं। मतलब जैसे कि है बहुत सारा बुक्स पढ़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, मतलब वो कहावत तो जानते ही हैं कि 4 बुक को अच्छा मतलब पढ़ने से अच्छा 1 बुक को अच्छी तरह से पढ़ें। हाँ, हाँ। तो वही बात इसमें भी फ़ॉलो होती है कि आप जो एक स्टैंडर्ड किताब पहले आप ठीक। पकड़िए। स्टैंडर्ड मतलब अच्छा-सा एकदम चुन लीजिए, उसी को आप पढ़िए हुँ, 4 हुँ। बार। हुँ, ऐसा नहीं कि मार्केट में तो हज़ारों किताब अवेलेबल है। हाँ, तो आप तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 किताब हाँ, पढ़ सकते हैं। हाँ। तो किसी एक बुक के पे फ़ोकस कीजिए और कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। हुँ। और और जैसे कोचिंग का क्या रोल है इस चीज़ में? कोचिंग का मतलब बहुत बड़ा रोल बोल सकते हैं या फिर मतलब बहुत बड़ा रोल ही बोल सकते हैं क्योंकि उसमें जो है मतलब कंटेंट जो होता है छाँटा हुआ रहता है। हुँ। मतलब बुक से ही रहता है, लेकिन उसमें जो होता है कि एगो डिटेल में जो रहता है हाँ, कि नहीं, तुम्हें अपने आप मतलब डिसाइड करना है कि तुम्हें किस कोचिंग में पढ़ना है। ये तुम्हें जी। कोई नहीं बताएगा, नहीं, नहीं। ठीक है? ये ऐसे तो हज़ारों कोचिंग मिल जाएँगे मार्केट में, लेकिन हाँ, आपको खुद से मतलब जज करना पड़ेगा कि हाँ। हमको कहाँ पे समझ में आ रही है, कहाँ का कंटेंट अच्छा है। हाँ, वो तुम्हें पढ़ के समझ जी। में आ जाएगा कि भाई ये जो हाँ, पेपर का जो पैटर्न है उसको ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं। जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो इससे भी यूट्यूब पे जो हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तुमने कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी एक बार भी? हाँ, वही मैराथन चलती थी तो वो सब देखते थे। अच्छा, मतलब फ्री के लिए भी देखा है। हाँ सर, देखे थे। तो मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है, हमें उसमें कितनी रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग तो सर अब नहीं, 5 स्टार ही नहीं, ऐसा नहीं करना। मतलब नहीं, नहीं, नहीं सर। देखिए उसमें क्या होता था कि आप लोग जो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन मतलब कंबाइन करके लाते थे। हुँ, हुँ। आप लोग का भी इसमें मेहनत दिखता है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दे रहे हैं कोई क्वेश्चन, कहीं हुँ, से कोई किताब से उठा के दे किताब का क्वेश्चन नहीं है। हुँ, मतलब जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वही सब क्वेश्चन। हाँ, तो उससे फ़ायदा मिला है, मिलता है लोगों को। हाँ सर। हाँ, मतलब मैं तो हाँ। लोगों से यही बोलता हूँ कि तुमने यदि पहले सब कुछ पढ़ रखा है ना, तो हुँ। सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फ़ोकस जी करो। सर। अब क्या है कि जी। बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, यूथ की बुक चल रही हैं, डिफरेंट टाइप चल रही हैं। हाँ। लोग उनको हाँ। उसमें लिखे हैं 5 50,000 सवाल है। तुम लगा ही नहीं सकते हाँ। 50,000 सवाल। तो हम क्या करते हैं, उसमें से क्वेश्चन उठा छाँट लेते हैं। कि भैया जी। ये आसान ये क्वेश्चन है, इनको बार-बार रिपीट करोगे तभी आपकी सिलेक्शन होगा। अब हाँ। तुमने कहा कि आज मैं 10,000 क्वेश्चन लगाऊँगा, कल 20,000 लगाऊँगा, कल 30,000 लगाऊँगा। तो फिर तो होना ही नहीं है ना, उसमें फँसे नहीं, रहोगे बार-बार। इसी तरह। जी। और कुछ कहना चाहोगे? और तो सर यही कि पेशेंस बनाए रखिएगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं हुँ, कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, हुँ। हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई तोप तो है नहीं कि सर हम बीटेक वूटेक किए हैं कुछ, हाँ, हम हाँ। डिप्लोमा ही करके आए थे और मेरा मेन मोटिव वही था कि एसएससी जेईई हमको हम एसएससी जेईई के बारे में जानते थे और एक अपना स्टेट वाला होता है हाँ, वो बहुत दिनों बाद आ जेएसएससी रहा जो है। जो निकल चुका है अभी। हाँ, तो इसे यही 2 मेरा फ़ोकस था कि यदि उसमें नहीं हुआ तो इसमें। हाँ, हाँ। तो लकीली उसी में हो गया तो फिर अब इसके बारे में हाँ, उतना नहीं, नहीं अब सोच रहे। देखो, मैं ये जो वीडियो बनाने का मेन कंसर्न यही है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बीटेक वालों की हो रहे हैं।
इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है और इनका जी ये सर। सेकंड अटेम्प्ट है और इन्होंने जी 75 रैंक लाई है, मतलब सीबीडब्ल्यूडी लिया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट रैंक भी आई है जो डिप्लोमा किया हुआ है जी उसने। तो यही जी है कि तुम फोकस करोगे, तुम मेहनत करोगे, हाँ तुम अपने पर विश्वास रखोगे और सही गाइडेंस में जाओगे तो चीजें क्लियर हो जी जाएंगी अपने आप। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अच्छा लगा आपसे बात करके केशव, और हाँ सर। जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो फिर भी आपसे जी वीडियो बनवाएंगे जी कि सर। कैसा रहा आपका वहाँ पे। अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल। जैसे मेडिकल का तो अभी आया नहीं है कुछ, तो अभी तो नहीं जैसे ही आया। आपका मेडिकल वेडिकल कुछ आएगा या कुछ भी जी फॉर्मेलिटीज आएंगे उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। और जी सर। केशव से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कि केशव भाई जी साहब खुद ही जवाब दे देंगे उनका बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एकदम क्यों कि नहीं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कि कौन सी बुक से पढ़े हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं करना है, सब कुछ भी आपको जी बता देंगे। इतना तो कर सकते हो ना? जी एकदम एकदम बिल्कुल सर। हाँ, तो केशव कई दिन से अब बोल रहा था, मतलब बात नहीं बन पा रही थी कि जी कभी इनको टाइम नहीं मिल रहा था, कभी हमको टाइम नहीं मिल रहा था, हाँ तो जी इसलिए ये आपका नहीं हो पाया था इंटरव्यू। तो अब ये है कि भाई ऑनलाइन है, आप घर ऑफलाइन तो जा नहीं सकते यहाँ पे, दूर दूर। ये जी झारखंड के रहने वाले हैं और हाँ इन्होंने अभी डिप्लोमा इनका कंप्लीट हुआ है, पिछले साल कंप्लीट हुआ है आपका डिप्लोमा। नहीं 2019 में हुआ अच्छा, था। 19 में कंप्लीट हुआ है और इनका ये सेकंड अटेम्प्ट है। इन्होंने 75 रैंक आई है और इनके सेकंड हाईएस्ट नंबर है हमारे कोचिंग में, 239 आए हैं इनके हाईएस्ट मार्क्स। और जो सबसे ज्यादा आए हैं वो 255 आए हैं। उनकी रैंक 2 आई है, आशुतोष नाम है उनका, तो उनका भी अभी इंटरव्यू कराएंगे जल्दी में। तो जी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सर। और जो थैंक यू बच्चे सर। देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, डरना नहीं है, ये आपके लिए इंस्पिरेशन है। इनसे जब भी आपको डिमोटिवेट होना है तो इनको देख लो कि इन्होंने निकाला है, इन्होंने मेहनत करी है, 10-10 घंटे पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो पहले से इंटेलिजेंट थे, 2 घंटे में पढ़ के निकाल नहीं दिए। वैसा कोई बात नहीं, हाँ, वैसे कोई मेंस में जो है सर कितना भी इंटेलिजेंट रह जाए वो आपका स्पीड और एक्यूरेसी में हाँ, चीज है। हाँ, क्योंकि मतलब हम देखते थे कि जो अपना भी कॉलेज में कि जैसे कि बहुत सारा लड़का है कि मतलब बहुत मतलब पढ़ने में बहुत तेज है, हमको थोड़ा सा लगता था। हम्म, लेकिन उसके बाद मतलब देखते थे कि क्वेश्चन का स्पीड बनाने का जो स्पीड होता है वो उसका काफी स्लो था। तो फिर हमको लगा कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। हम्म। हाँ, नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी आगे आने वाली थैंक लाइफ यू के सर। लिए और थैंक यू शुभकामनाएं। सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय बाय भारत। जय हिंद सर।